मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से फिर कैसे अनजान रहे। कितनी उम्मीदें बंध जाती है तुमसे जब तुम आते हो, अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। न्याय अन्याय की कुछ पहचान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। नमस्कार, कृष्णा बलराम चैनल में मैं कविता पांडे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन के पावन और पवित्र इस महीने में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अवश्य करते होंगे। तो आइए सुनते हैं एक सावन महीने में सुंदर कथा भगवान भोलेनाथ की। ये कथा त्रेता युग में शिव का यतिनाथ एवं हंस अवतार की कथा है और कथा कुछ इस प्रकार है। त्रेता युग में एक जंगल में अर्बुदांचल पर्वत के पास भील दंपति रहते थे। वे शिव भक्त थे, शिव की आराधना नियमित रूप से करते थे। एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए एक सन्यासी के रूप में शिव जी उनके घर आते हैं। जंगल में इन भीलों की छोटी सी कुटिया रही होगी, जहाँ खाना पीना सोना सब कुछ होता था। संध्या का समय था। यति रूप में भगवान शिव दरवाजे को खटखटाते हुए कहते हैं, रात्रि निवास के लिए जगह चाहिए, सवेरा होते ही चला जाऊंगा। भील सोचने लगता है कि घर आए अतिथि का सम्मान कैसे करे। निर्णय किया कि घर आए अतिथि को निराश नहीं लौटाएंगे और वह मिलनी से कहता है, देखो हमारे यहाँ अतिथि आए हैं, अतिथि इस मकान के भीतर रहेंगे। तुम स्त्री हो, तुम भी मकान के भीतर रहो और मैं मकान के बाहर रात भर जाग कर पहरा दूंगा, ताकि वन के हिंसक पशु आकर हमारे अतिथि को भयभीत ना करें, उसकी निंदा भंग ना करें। ऐसे वचन कहकर वह भील अपना भाला, धनुष और तलवार लेकर दरवाजे के पास बैठ गया। रात भर पहरा देता रहा, किंतु लीला थी कि हिंसक जानवरों ने आकर उस भील को मार डाला। प्रातःकाल जब भीलनी मकान का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है तो भील के शव को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। वह सन्यासी से कहती है, भील राज का तो इस समय कल्याण हो गया, वे धन्य और कृतार्थ हो गए जो ऐसी मृत्यु उन्हें प्राप्त हुई। मैं अब उनका अनुसरण करूंगी। ऐसा कहकर वह भील के शव को जलाने की व्यवस्था करती है। शव के साथ चिता पर बैठ जाती है। तब भगवान शिव अपने साक्षात स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिए यह लीला की थी। तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो। दर्शन पाकर भीलनी को किसी बात का सुध नहीं रहा। उसकी अवस्था को समझकर भगवान शिव ने कहा, मेरा यति रूप जो तुमने देखा अगले जन्म में हंस रूप में प्रकट होगा। तुम्हारा पति भील एक राजघराने में जन्म लेगा, तुम भी एक दूसरे राजघराने में जन्म लोगी और हंस रूप में आकर मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा। उसके पश्चात तुम दोनों दीर्घकाल तक इस धरती पर राज करोगे। दूसरे जन्म में वह भील नौसद नगर में वीरसेन के पुत्र नल के नाम से विख्यात होता है और भीलनी विदर्भ नगर के राजा भीम की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लेती है। भगवान शिव हंस अवतार के रूप में आकर नल और दमयंती का मिलन कराते हैं, उनको राज सुख प्रदान कराते हैं और भीलनी को जो तपस्या, जो साधना, भक्ति और समर्पण उन्होंने किया था, उसका फल प्रभु उनको राज्य सुख के रूप में देते हैं दूसरे जन्म में। तो दर्शकों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।